नाज़रीन, ये जो शख्स इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, कहने को ये बच्चों को दीनी तालीम देता है, कहने को इसके सीने में पाक किताब है, लेकिन अफसोस सद अफसोस तो अस्तगफिरुल्लाह, इसने हम जैसों को इसने क्या तालीम देनी थी, ये तो खुद उस पाक किताब को सीने में रख के शैतानियत पर उतर आया। इसने उस 8 साल के मासूम बच्चे को, जो 3 हफ्ते पहले उसका बाप सिंगल पैरेंट होने की वजह से इसके पास छोड़ के गया था, इसने उस बच्चे के साथ बर्बरियत ढाई, उसे ज़िद्दखोर किया, उस पर बेईमाना तशद्दुद किया, उसके साथ तमाम वो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसे में शिक्षा को लेकर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है कि मदरसों में जिहादी सोच, आतंकवादी, कट्टरपंथी जैसे शिक्षा बच्चों को दिया जाता है, जिस कारण देश में अव्यवस्था जैसा स्थिति बना रहता है। इसी का एक जीता जागता सबूत पाकिस्तान में मौलवी मुल्लाओं का एक करतूत सामने आया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक 8 साल के बच्चे के साथ एक मौलवी, जिसे गुरु बोलते हैं, उस 8 साल के बच्चे के साथ संबंध बनाया और जब उसकी तबीयत खराब होने लगी उसे छत पे ले जाकर ऊपर से ही फेंक दिया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। इस प्रकार के घटनाएं कई मदरसों में देखा जा चुका है। चलिए आप भी देखिए इस वीडियो को और कमेंट में बताइए इस प्रकार के मौलवी होना सही है। याद आ गया क्या किया था? जी हाँ। अपनी जुबान से अपने काले भिनौने करतूत सुनाओ। जी, वो बच्चा एक दिन मेरे पास। क्या नाम था उस बच्चे का? उस बच्चे का नाम था मोहम्मद समर। अच्छा, समर की उम्र कितनी थी? 8 से 10 साल के दरमियान थी। समर के वालिदैन में से कौन हयात नहीं था? समर के वालिद नहीं है। तुम ये जानते थे कि वालिदैन में से एक नहीं है उनके साथ? जी हाँ। उस बच्चे की वालिदा नहीं है? जी हाँ। ये जानते थे तुम? जी हाँ। जानते थे ना? जी हाँ। समर 8 साल का बच्चा, अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा, उसके वालिद ने, जो कि एक सिंगल पेरेंट थे और अपने बच्चों को पाल रहे थे, मुफलिसी से तंग आके उन्होंने तुम्हारे पास अपना बच्चा छोड़ा कि चलो 2 वक्त की रोटी भी खा लेगा और दीन और दुनिया का इल्म भी सीख लेगा। तुम्हें मुअल्लिम यानी कि रूहानी बाप बनाकर तुम्हारे पास उस बच्चे को छोड़ा गया। अब आगे चलो, कितनी देर से तुम्हारे पास था? वो तकरीबन मेरे पास 2.5-3 हफ्तों से मेरे पास था। यानी कि चंद दिन हुए थे उसे आए हुए? जी, चंद दिन हुए थे। फिर वो मेरे पास पढ़ रहा था, तो एक रात वो तकरीबन मेरे पास सोया था। क्या तमाम बच्चे उस मदरसे के तुम्हारे पास सोते थे? जी नहीं, मैं चारपाई पे सोता था। तो समर ही क्यों तुम्हारे साथ उस दिन सो रहा था? क्योंकि तुमने उसे कहा था। जी, वो बच्चे जो साथ सोते थे उस बच्चे को तंग करते थे। वो यानी कि बच्चा वो कहते थे ये साजी हमें झूठा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो वो बच्चा कहता था साजी ये मुझे तंग करते हैं, मैंने इनके पास नहीं सुना, मुझे अपने पास सुला लें। तो तुम उसे अपने पास चारपाई के करीब जगह दे सकते थे। ये जो शख्स इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, कहने को ये बच्चों को दीनी तालीम देता है, कहने को इसके सीने में पाक किताब है, लेकिन अफसोस सद अफसोस तो अस्तगफिरुल्लाह, इसने हम जैसों को इसने क्या तालीम देनी थी, ये तो खुद उस पाक किताब को सीने में रख के शैतानियत पर उतर आया। इसने उस 8 साल के मासूम बच्चे को, जो 3 हफ्ते पहले उसका बाप सिंगल पैरेंट होने की वजह से इसके पास छोड़ के गया था, इसने उस बच्चे के साथ बर्बरियत ढाई, उसे ज़िद्दखोर किया, उस पर बेईमाना तशद्दुद किया, उसके साथ तमाम वो शैतान पहले से था। जी हाँ। कितने दिन से था? तकरीबन 1 दिन पहले ही था, यानी उससे मैंने हरकत करने लगे तो बच्चे उठ गए। फिर मैंने कैसे? 1 दिन पहले। किस तरह? वो तो बच्चों में सो रहा था। यानी कि मैं उठा तो मैंने उसके साथ हरकत करने लगा, तो फिर बच्चों ने देख लिया, फिर मैं सो गया। क्या कर रहे थे जो बच्चों ने देख लिया? यानी कि उसके यानी करीब गया मैं उसके। करीब तो उस्ताद जाते हैं, शफ़क़त भरा हाथ भी सर पे रखते हैं। तुम क्या कर रहे थे जो बच्चों ने देख लिया? मैंने उसके करीब गया और मैं उसके हाथ लगाने लगा तो बच्चे उठ गए। कहाँ हाथ लगा रहे थे? उसके कपड़ों पे गिरी। सब बच्चों में जब वो सोया हुआ था तो मुझे उठा रहे थे? जी हाँ। क्या कह के उठा रहे थे? समर भाई उठ जाओ। और क्या करो उठ के? उठ के ये कि मेरे करीब आ जाओ। अच्छा, ये तो एक रात पहले का वक़्त है। जी हाँ। उससे पहले शैतान कितनी देर का तुम्हारे दिल में था? उससे पहले नहीं था। उस दिन कैसे आ गया अचानक? वो शैतान गालिब आया तो मैं कैसे आ गया? कोई गलत वीडियोस देखते थे? कोई इस तरह का कंटेंट जो तुम अपने मोबाइल फोन में यूज करते थे, क्या करते थे? मेरे पास मोबाइल बड़ा है ही नहीं, मैं उससे यानी गलत वीडियोस देखते नहीं था। उस दिन शैतान हावी हुआ तो फिर मुझसे कैसे हो गया? 5 वक्त बावजूद रहने वाले शख्स पे फिर कैसे? खुद ही कहा साजी आप मुझे अपने पास सुला लें, तो मेरे पास आवाज सो जब सो। हो सकता है ये प्लान तुम्हारा हो। जी नहीं, वो बच्चों ने खुद कहा तो साजी इसको अपने पास ही सुनाएं, ये हमें तंग करता है। क्या तंग करता है? तंग ये करता है, सुबह उठता है तो हमें हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाता है, साजी इसने मेरे साथ ये किया, मेरे क्या साथ किया? यानी कि मेरे तकिए खींच लिया, मेरे नीचे से कंबल खींच लिया, चादर खींच ली है। अच्छा, तो तुम्हारे तो दिल में लड्डू फूटे होंगे कि मेरा प्लान कामयाब होने लगा आज। जी, वो बच्चों की वजह से मैंने उसको अपने पास सुलाया था। फिर उससे पहले भी तो कर रहे थे ना, एक दिन की वजह से नहीं। तुम्हारे तो दिमाग में जो अपना एक वो तुम्हारा प्लान था वो पाया तकमील पे पहुंच रहा था। फिर क्या हुआ? फिर वो अगले दिन मेरे पास सोया था, फिर मुझसे ये बदफेली हो गई। बड़े आराम से बता रहे हो। तुम्हारे पास वो सोया, जी तुमने उस बच्चे को जो ज्यादती की और उसका निशाना बनाया, दरिंदगी का निशाना बनाया, इस दौरान उस बच्चे ने तुम रेजिस्ट नहीं किया तुम्हारे आगे? बात समझा नहीं मेरे जैसे।
उस बच्चे ने आगे से कोई रद्द अमल नहीं दिया? यानी बोला शोला हाँ, नहीं, बोला शोला नहीं, चीखा चिल्लाया भी नहीं, कमरे में और कोई नहीं था, कि बच्चे सोए हुए थे नीचे, उन्हें पता भी नहीं चला? नहीं, बच्चों को पता नहीं चला। फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चा यानी जब उसके साथ ज्यादती हो गई तो फिर वो बच्चा उठा और उठ के फिर इधर उधर देख के फिर सो गया। समझ नहीं आई ये बात? ये बात हर अकल फहम रखने वाला समझ सकता है कि एक नाबालिग बच्चा जिसके साथ एक गैर फितरी अमल हो और उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, या वो रोए नहीं या वो परेशान ना हो और वो आराम से सो जाए, ये बात मेरी समझ से बाहर है। तुम समझा सकते हो तो मुझे नफ्सियाती तौर समर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तुमने उसके साथ बेईमाना तशद्दुद किया, उसकी गर्दन पर निशानात है तुम्हारे तशद्दुद के, उसके पेट के निचले हिस्से पर, उसके किडनीज के पास, उसके ब्लैडर के पास तुम्हारे तशद्दुद के निशानात हैं, उसके चेहरे पर, उसके सर में तशद्दुद के निशानात हैं, उसकी कमर के पिछले और निचले हिस्से पे तशद्दुद के निशान मौजूद हैं। इसके अलावा उसके जिस्म के जो नाजुक अंदरूनी अज़ा हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हैं। जिस दिन तुमने उसके साथ ये सब कुछ कर लिया, उसकी गर्दन पे तुम स्क्रैच करते रहे, अपना तुम तशद्दुद करते रहे, अपनी हवस पूरी करते रहे, उसके बाद तुमने जब उसे अच्छी तरह ज़दोकोब भी कर लिया और तुम्हें तरस नहीं आया, तुमने उसे जाके ऊपर से फेंक दिया, उसे जान से मार दिया, ड्रामा रचाया, एक पल के लिए भी तुम्हें तरस नहीं आया? जी मुझे तरस आया। क्या तरस आया? तुमने उसे मार ही दिया। जब उसे मार दिया फिर उसे नहलाया क्यों? और बच्चों ने नहलाया उसको। तुमने कहा होगा ना, बच्चे मेरे पास आए कि साजी उसने तो होगा ना उसके साथ, होगा ना जी। तो उसके बाद वो मर भी चुका था या कोमे में था, उस वक्त उसकी सांसें जी थी ना उसकी सांसें, अभी वो फौरी मरा नहीं था, तुमने फौरी तौर पर उसको नहलाने का क्या दिया? जी वो बच्चों ने कहा साजी इसको भी। बच्चे कोई डॉक्टर थोड़ी है, तुमसे छोटे ही थे ना, जी तुमने उनको कहा ना कि नहला दो, जी हाँ कपड़े भी बदलवाए तुमने उसके, जी हाँ। असल में तुमने सारे सबूत खत्म कर दिए। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर उसको बच्चे अंसारी मेडिकल स्टोर पे ले गए। अंसारी मेडिकल स्टोर के वहाँ बच्चों को, मदरसे के जो बच्चे हैं जितने पढ़ते हैं और मदरसे के जो असाज़ा हैं उनको दवाई वहाँ फ्री मिलती है। अस्पताल ले, जब इंडस अस्पताल लेके क्या बताया मदरसे के हेड को? क्या बताया तुमने? उसको ये बताया कि बच्चा बेहोश हो गया, तो कैसे? जी यानी कि वो सर छत से गिरा तो वो बेहोश होया। बेहोश होने के बाद फिर इसको उन्होंने कहा जी इसको इंडस अस्पताल ले जाएं। इंडस अस्पताल जब लेके गया तो उन्होंने कहा कि किसी बड़े आदमी को भेजें, इसको रेफ़र करना है। जब वो जो मदरसे के हेड थे उन्होंने कहा कि जो कारी साहब मदरसे में उनको ले जाएं। अस्पताल आया। मैं पूछ रही हूँ उसके बाद से तुम लोगों ने इस्लाम में क्या लिखवाया कि हमें माफ कर दिया जाए? वो जो बड़े हेड थे उन्होंने कहा लिखवाया जी, सुलहनामा लिखवाया जी है? उस दौरान उसकी दरिंदगी हो चुकी है तुम्हारे बच्चे के साथ? जी नहीं बताया। और उसे तुम लोगों ने, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, उसके वालिद को तुम लोगों ने बिना सच बताए, हर बात छुपाए हुए, उसे तुम लोगों ने एक किस्म का कह लो कि पर्दे में रखा। उस बच्चे के बाप को तुम लोगों ने पर्दे में रख के उससे स्टाम्प पेपर साइन करवा दिया। और तुम लोग आदि मुजरिम हो, पीछे से भी तुम कहीं से आए हुए हो ना, वहां पे भी यही काले करतूत बोल के आए थे जी। नहीं ना, मेरी जुबान कांप जाए बताते हुए। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख के बता रही है कि ये उसके साथ किस तरह से ज्यादती करता रहा। उसके बाद वो बच्चा किसी को बता ना दे, इस शख्स को तरस ना आया और ये छत पे गया, जाके उस बच्चे को इसने छत से फेंक दिया। फिर इसने तमाम सबूत मिटाते हुए उस बच्चे के कपड़े चेंज करवाए। उस मदरसे में पढ़ने वाले तमाम तालिब इल्मों में ये बात फैला दी कि ये बच्चा फिसल के गिर गया है। फिर इसने उस बच्चे को नहलाया, अपनी तरफ से बिल्कुल उसे क्लियर करके उसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करीबी अस्पताल भेज दिया। जैसा कि ये बता रहा है कि अगर मुझे इल्म होता, ये मेरे दिमाग में जरा भी ये बात आती कि डॉक्टर्स ये बात बाहर निकाल देंगे तो मैं इसे हॉस्पिटल भी ना जाने देता।